नमस्कार, सुलगता सवाल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। आज सवालों से कांग्रेस को सुलगाएंगे। कर्नाटक की सत्ता हाथ में आते ही कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहला तो सीएम फेस को लेकर अपनों में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है और दूसरा सीबीआई ने नए डायरेक्टर प्रवीण सूद ने कांग्रेसियों की मुसीबत को हाथ में डाल दिया है। जैसे ही कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई चीफ बनाने के ऐलान हुआ, वैसे ही डीके शिव कुमार बौखला उठे, बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि डीके शिव कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रवीण सूद पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए। प्रवीण सूद के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। तो अब डीके शिव कुमार का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। यही वजह है कि प्रवीण सूद के सीबीआई चीफ बनने से शिव कुमार बुरी तरह घबरा गए हैं। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी की टेंशन हाई हो गई है। कांग्रेस की हालत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कौन है सीबीआई के नए चीफ प्रवीण सूद? प्रवीण के नाम से क्यों घबराए डीके शिव कुमार? क्या कांग्रेसियों का काल बनेंगे प्रवीण? क्यों जीतकर भी कर्नाटक में फंस गई कांग्रेस? इन सवालों ने कांग्रेस का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि एक तरफ तो कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस बुरी तरह बिखर चुकी है, दूसरी तरफ प्रवीण सूद का नाम कांग्रेसियों के पसीने छुड़ाने लगा है। सबसे ज्यादा सदमा तो डीके शिव कुमार को लगा है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस उनसे डरी हुई है। दरअसल कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की कमान दी गई है। प्रवीण सूद की नियुक्ति ऐसे समय हो रही है जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिव कुमार से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। एक तरफ तो सीएम की कुर्सी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी में उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ प्रवीण सूद के नाम ने उनकी टेंशन को और दोगुना बढ़ा दिया है। इसके पीछे की वजह दोनों के बीच 36 के आंकड़े का है। दरअसल यानी कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा आने से ठीक 2 महीना पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा था कि हमारे राज्य के पुलिस महानिदेशक इस पद के लायक नहीं है। 3 साल से राज्य पुलिस का मुखिया होने के बावजूद वो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यही नहीं, शिव कुमार ने कहा था कि डीजीपी प्रवीण सूद ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर 25 केस दर्ज कर डाले, वही बीजेपी के किसी भी नेता पर केस दर्ज नहीं किया। शिव कुमार यही नहीं रुके थे, उन्होंने सीधे तौर पर डीजीपी प्रवीण सूद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग से प्रवीण सूद की शिकायत की गई। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर राज्य में इस बार कांग्रेस की सरकार बनी तो सूद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब कर्नाटक कांग्रेस के हाथ में है, ऐसे में आने वाले दिनों में विवाद फिर तेज हो सकता है, क्योंकि अब प्रवीण सूद छोटे मोटे नहीं बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के हेड बन गए हैं। अब कर्नाटक कांग्रेस के हाथ में है, ऐसे में आने वाले दिनों में विवाद फिर से तेज हो सकता है, क्योंकि अब प्रवीण सूद छोटे मोटे नहीं बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसी के हेड बन गए हैं। जो भड़ास अब डीके शिव कुमार उन पर निकाल रहे थे, उसके जाल में खुद फंसने वाले हैं। अब डीके शिव कुमार कितना भी प्रवीण सूद को बीजेपी का एजेंट बताएं, कितना भी उनके खिलाफ छाती पीटे, प्रवीण सूद के एक्शन से बच नहीं पाएंगे। अब एक एक कांग्रेस नेता की कुकर्मों की फाइलें खुलेंगी, हिसाब लिया जाएगा कि कौन कितने लेवल पर भ्रष्टाचारी है। वैसे भी डीके शिव कुमार तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड मामले में पहले ही फंसे हुए हैं, तो अब उनका हिसाब होना तय है, क्योंकि उन्होंने बदजुबानी करते हुए प्रवीण सूद पर कई गंभीर और बेतुके आरोप लगाए हैं। शिव कुमार ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार के संरक्षण में प्रवीण सूद दुर्भावना से काम कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि बसवराज बोम्मई की शह पर
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो आप प्रवीण सूद बताएंगे कि कितने मुकदमे फर्जी हैं और कितनों में हिसाब किताब किया जाना बाकी है। डीके शिव कुमार अपनी जुबान की वजह से फंस गए हैं। बता दें कि 1986 बैच के आईपीएस अफसर प्रवीण सूद काफी तेज तरार प्रवृत्ति के अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की है। 1989 में उनको मैसूर जिले की कमान मिली थी। पुलिस सर्विस के शुरुआती दिनों में वो बेल्लारी और रायचूर जैसे जिलों में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जून 2020 में कर्नाटक के डीजीपी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। प्रवीण सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी की कमेटी ने फैसला लिया है। अधीर रंजन ने प्रवीण सूद के नाम पर विरोध जताया, लेकिन पीएम मोदी और सीजेआई की मुहर से सूद का रास्ता साफ हो गया। प्रवीण सूद के अलावा सीनियर आईपीएस ताज हसन और मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना के नाम पर भी पैनल ने विचार किया। प्रवीण सूद को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बधाई दी है। दरअसल प्रवीण सूद मूल रूप से कांगड़ा जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता ओम प्रकाश सूद दिल्ली सरकार में क्लर्क की नौकरी करते थे। वही मां कमलेश सूद दिल्ली में ही सरकारी स्कूल की टीचर थी। दिल्ली से ही शुरुआती पढ़ाई लिखाई करने के बाद आईआईटी दिल्ली से ही उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था और अपने काम में काफी तेज तरार माने जाते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस प्रणीत सूद ने कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर सीएम को लेकर विद्रोह छिड़ा हुआ है। कर्नाटक का सीएम कौन होगा, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। विधायक दल की बैठक में तय हुआ है कि सीएम का नाम अंतिम रूप से हाईकमान तय करेगा। इस बीच सीएम की कुर्सी के दोनों ही दावेदारों के समर्थकों ने अपने अपने नेता के लिए राज्य भर में अभियान छेड़ रखा है। इसी बीच डीके शिव कुमार का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बहुत कुछ झेला है, जेल गए, अन्याय सहा, अब न्याय का उचित समय आ गया है। डीके शिव कुमार ने कई मंदिरों और मठों का दौरा किया है, अपने समर्थकों से मुलाकात भी की। शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने जेल की सजा के साथ ही कई प्रताड़नाएं झेली। जब सिद्धारमैया को 2013 में सीएम बनाया गया तो मैं शांत था, लेकिन अब न्याय का समय आ गया है। बस इस बयान से उनके बगावती स्वर महसूस किए जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस की किरकिरी तय है और कांग्रेस ऐसा कतई नहीं चाहेगी। आलाकमान किसी तरह डीके शिव कुमार को भी मनाने की कोशिश में है, तो वही मुस्लिम उलेमाओं ने भी खड़गे राहुल की सिरदर्दी बढ़ा दी है। ऐलान कर दिया है कि या तो डिप्टी सीएम का पद दिया जाए या फिर 5 मुस्लिम विधायकों को मंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में चारों तरफ से पेच फंसता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हिमाचल वाली स्थिति बन गई है। बात करें डीके शिव कुमार की, तो अगर पार्टी उन्हें सीएम पद पर नॉमिनेट करती है तो पार्टी हाईकमान की ओर से उनके लिए जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। पर यह इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा। ये बात सही है कि डीके ही कर्नाटक पीसीसी के अध्यक्ष हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, तो उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी बड़े तोहफे से उन्हें नवाजेगी। लेकिन अब बात बिगड़ती दिखाई दे रही है। सीएम की कुर्सी के दोनों दावेदारों सिद्धारमैया और डीके में चुनाव के पहले भी तनातनी हुई थी। उस समय पार्टी ने सुलझा लिया था, पर अब रिजल्ट आने के बाद से ही दोनों के समर्थकों ने उत्पात काट कर रखा है। दावेदारों ने आपस में क्या बातचीत की है पता नहीं, लेकिन दोनों के समर्थकों को यही लगता है कि सीएम उनका ही नेता बनेगा। यह भी तय है कि जैसे ही किसी एक को सीएम बनाने की घोषणा पार्टी हाईकमान करेगा तो दूसरे के समर्थक नाराज होंगे, बवाल छिड़ेगा। लेकिन आलाकमान से इशारा दे दिया है कि सिद्धारमैया के पाले में गेंद जाने वाली है, क्योंकि बार बार दावा किया जा रहा है कि उनके समर्थन में 80 विधायक हैं, इसलिए उन्हें सीएम की कुर्सी से नवाजा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होगा तो डीके शिव कुमार फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद असली खेल होगा, यानी कि कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है।
दोनों ही नेता पार्टी लीडरशिप को प्रिय हैं। दोनों के राज्य में अपने अपने इलाके में गहरी पकड़ है, लेकिन सीतारमैया अनुभवी हैं, सीएम की कुर्सी संभाल चुके हैं, फैसले सोच समझकर लेने की उनकी अपनी क्षमता है। हाईकमान बिल्कुल नहीं चाहता कि इतने बेहतरीन परिणाम के बाद कोई बवाल हो। संभावना इस बात की है पार्टी दोनों ही नेताओं से एक साथ या अलग अलग बैठकर कोई फॉर्मूला निकालेगी, क्योंकि सीतारमैया भी किसी तरह का बवाल नहीं चाहते। उनके पास उम्र का बहाना भी है। वो चुनाव के दौरान ये कहते भी रहे हैं कि ये उनके जीवन का अंतिम चुनाव है, तो ही नेता अड़े हुए हैं। तो ऐसे में स्थिति सिर्फ और सिर्फ बवाल वाली बनी हुई है। ये जीत कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित होने वाली है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर पेश होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।